हमारे मैकेनिक लोग कह देते हैं गैस रिकवर हो ही नहीं सकती। सिलेंडर जहाँ केन में हमने गैस रिकवर करनी है वो ब्लास्ट हो जाएगा, मगर हम कहते हैं गाड़ी की गैस रिकवर हम कर सकते हैं। माय नेम इज राजेश शर्मा, हाईटेक ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट अकेडमी से। आज हमारे पास एक गाड़ी आई है, स्विफ्ट डिजायर गाड़ी है। इसकी हमने सिस्टम जो है कार एसी की गैस से रिकवर कैसे करनी है। बहुत बार क्या होता है, बहुत से लोग हमारे मैकेनिक लोग कह देते हैं गैस रिकवर हो ही नहीं सकती, मगर हम कहते हैं गाड़ी की गैस रिकवर हम कर सकते हैं अगर काम करना हो। हमारे पास अगर मशीन अवेलेबल नहीं, मशीन के बिना हम गाड़ी की गैस कैसे रिकवर कर सकते हैं। ऐसा बहुत से लोगों के मन में क्या हो जाता है कि हम गैस रिकवर नहीं कर सकते, सिलेंडर जहाँ केन में हमने गैस रिकवर करनी है वो ब्लास्ट हो जाएगा। मगर नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गैस रिकवर करने टाइम हमने जो जिस केन या सिलेंडर के अंदर गैस रिकवर करनी है उस केन को पानी के अंदर सिंपल पानी के साथ डुबोएंगे। उसके बाद जब गैस रिकवर करनी है, गाड़ी को स्टार्ट करके गैस रिकवर करनी है, अगर आपकी गाड़ी का कंप्रेशर ऑन हो रहा है तो आप कंप्रेशर को ऑन करके गैस रिकवर कर सकते हो। अगर आपका कंप्रेशर ऑन नहीं भी हो रहा, फिर भी आपके पास जो टूल वाला कंप्रेशर रखा है, रेफ्रिजरेटर का कंप्रेशर, उस कंप्रेशर के साथ उसे वैक्यूम के ऊपर लगाओ। उसके बाद अदर पाइप आपके पास जो वहां से डिस्चार्ज होता है उस पाइप के ऊपर लगा लो, उस पाइप को आगे कैन के ऊपर लगा लो, आपकी गैस रिकवर हो जाएगी। जैसे कि हम इस गाड़ी के ऊपर गाड़ी स्टार्ट करके गैस को रिकवर करने लगे हैं, ब्लू कलर वाला पाइप हमने इस कैन के ऊपर लगाया हुआ है, और जो इसके मीडियम वाला पाइप है इसे हमने अपने जो पास जो टूल है कंप्रेशर है इसके इनलेट के ऊपर लगा दिया। कम से कम एक या दो या 3 मिनट इस केन का हमने वैक्यूम कर दिया। वैक्यूम करने के बाद फिर हमने इस केन को क्लोज कर देना है। पहले ये ओपन है, उसके बाद इसे क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद इस पाइप को केन से ओपन कर लेंगे। उसके बाद ये कंप्रेशर से भी पाइप को खोल लेंगे। उसके बाद हमारी जो गेज है, गेज के बीच वाला पाइप इस केन के ऊपर लगा लेंगे। और इस केन को एक सिंपल पानी के अंदर डुबोएंगे। ताकि हमारा गाड़ी का एसी चलने टाइम इसका टेम्परेचर बिल्कुल कंट्रोल रहे। उसके बाद ये वैक्यूम गेज का ये पाइप है, इसके ऊपर एक ऑक्सीजन एडजस्टेबल ओपनर लगा लेंगे हम, जो रेड कलर का है। इसे डिस्चार्ज पाइप के ऊपर लगाएंगे। ये गाड़ी का डिस्चार्ज पाइप है, इसके ऊपर लगा लिया हमने। इसे हम क्लोज कर देंगे। ये हमारी गैस का प्रेशर है। अब हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। जब इसे स्टार्ट करेंगे, ये हमारी जो गेज है, ये गेज आपका प्रेशर ही बताएगी, क्योंकि ये हमने डिस्चार्ज पाइप के ऊपर लगाया हुआ है इसे। क्योंकि इस गाड़ी का डिस्चार्ज पाइप के ऊपर लगाया है, हमने इसे वैक्यूम के ऊपर नहीं लगाया। जो सेक्शन पाइप है यहाँ नहीं लगाया हमने, और गैस रिकवर हमने डिस्चार्ज से करनी है। ये एसी ऑन हो गया। अब हम इसकी गैस रिकवर करेंगे। ये बकायदा ही ग्लास से दिखेगी। कम से कम इसे 15-20 बार हमें बार बार ओपन क्लोज करना पड़ेगा। इसे जो ये बटन है गेज वाला, इसे 15 से 20 बार हमें ओपन क्लोज करना पड़ेगा। जितनी देर यहाँ से बबल जाने नहीं बंद होते उतनी देर हम इसे करते रहेंगे बार बार। इस केन के अंदर हमने गैस रिकवर कर ली है। ये हमारी गाड़ी के अंदर गाड़ी से इसमें गैस रिकवर हो कर गई है। बहुत से लोग क्या कह देते हैं एसी के अंदर एल है, इसके अंदर एल कवर हो जाता है, मगर नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर इसके अंदर एल होगा तो एल 300 ग्राम नहीं होता, क्योंकि जो हमारे गाड़ी का एसी है इसके अंदर एल कम होता है। इसके अंदर 300 ग्राम तो एल डाला नहीं हमने। उसके बाद इसे
दोबारा फिर से इसी गैस को अंदर डालेंगे हम, दोबारा गाड़ी की दोबारा आपको फिर कूलिंग चेक करवाएंगे हम। गाड़ी का एसी हमने गाड़ी बंद कर दी, एसी बंद कर दिया। अब हम इसे खोलेंगे, इसके अंदर बिल्कुल थोड़ी सी एयर निकल जाए और कुछ भी नहीं है, बस इसके अंदर से थोड़ी सी एयर निकल जाए। अब हम इसी गैस को दोबारा फिर इसी गाड़ी में डालेंगे, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जो एसी का काम करते हैं गाड़ी का, जिस टाइम गाड़ी की गैस डाल लेते हैं, गैस डालने के बाद जब उस ओपन को उतारने लगते हैं, वो एकदम से उस ओपन को उतार देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उसके अंदर जो वाल्व लगा है वो लीक हो जाता है। हम अपनी गैस को, उस गाड़ी की गैस को सेव कर सकते हैं। पहले उस गैस को रिकवर करेंगे, फिर दोबारा उसे रिपेयर करने के बाद फिर उसी गैस को आप डाल दोगे, आपको आगे उसके बाद दोबारा एक्स्ट्रा गैस डालने की ज़रूरत नहीं। यही गैस हम इस गाड़ी के अंदर दोबारा फिर से डालेंगे। एक गाड़ी से गैस रिकवर की थी और वही गैस इस गाड़ी के दोबारा अंदर हम डालेंगे। अब पहले हम इसका वैक्यूम करेंगे, इसे सेक्शन पैक के ऊपर लगा देंगे इसे। ये ऑप्शनल एडजस्टेबल, इसे एडजस्ट कर दिया हमने इसके ऊपर। अब हम इसे कंप्रेसर के इनलेट के ऊपर लगाएंगे। ये इसका वैक्यूम होने लग गया, ये नीडल नीचे आ गई है। इसे 5-6 मिनट हम इसका वैक्यूम करेंगे, उसके बाद इसमें गैस डालेंगे। ये इसका वैक्यूम हो गया। अब हम इसमें जो गैस है, गैस रिफिल करेंगे। ये पाइप हमने यहाँ से खोल लिया, जो मैनिफोल्ड का गेज का पाइप है, इस पाइप को जो गैस हमने रिकवर की थी उसी कैन के ऊपर लगा लिया। अब हम इसी गैस को इस गाड़ी के अंदर डालेंगे। अब हम गाड़ी को स्टार्ट करके एसी बटन ऑन करके इस कैन को हमने खोल लिया। अब यहाँ से इस गेज को ओपन करेंगे, ये गैस जाने लगी, ये एसी का कंप्रेसर ऑन हो गया। हमारी गाड़ी का एसी, यहाँ से गैस भी आ रही है, ये गैस आ रही है इसके अंदर, जो गैस हमने रिकवर की थी वो गैस इसके अंदर। कंप्रेसर ऑन हो गया इसका, फैन चल रहा है कंडेंसर का। जो गैस इससे हमने डाली थी वो गैस इस गाड़ी के अंदर चली गई बिल्कुल। और ये हम यहाँ से इस सेक्शन पाइप को आग लगा के देखेंगे। ये सेक्शन पाइप इस गाड़ी का बिल्कुल ठंडा होने लग गया और वैक्यूम इसका 20-30 के ऊपर चल रहा है। अगर इसमें गैस ना होती तो इसकी नीडल दोबारा फिर किसी 0 के ऊपर आ जाती, मगर इसमें गैस थी, हमने जो गैस निकाली थी वही गैस इसमें डाल दी है और फर्स्ट क्लास हमारा काम सक्सेसफुल हो गया। ऐसे हम गैस रिकवर कर सकते हैं, उसी गैस को दोबारा फिर से उसी गाड़ी के अंदर उस गैस को डाल सकते हैं। ऐसे हम आगे काम कर सकते हैं। थैंक यू। अब इस गाड़ी के अंदर जो गैस थी वो पूरी इससे गैस इसके अंदर चली गई, गाड़ी कूलिंग भी करने लगी। ये सर हैं, इनसे पूछेंगे इस कैन के अंदर क्या खाली है या है कुछ। तो ये जो गैस रिफिल की हुई है, बॉटल पूरी खाली हो चुकी है। ऐसे हम देख सकते हैं, घड़ी लाइट बहुत लाइट हो चुकी है। बॉटल पूरी जो गैस थी इसमें 440 ग्राम की पूरी हमने वापस रिफिल कर दी सिस्टम के अंदर। और गाड़ी की कूलिंग देखिए अपने अंदर से। जैसे देख सकते हैं ये गाड़ी बिल्कुल फुल ब्लास्ट मार रही है। वो जो बहुत फर्क पड़ गया है गैस डालने से वापस, जो पूरी रिकवर की है गैस वापस रिफिल करने के बाद, पूरा कूल कर रही है गाड़ी, पूरा कैबिन।